करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 भी जो है चूँकि बेसिक चैप्टर्स में से है तो हम इसको काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैसेज। बिज़नेस मैसेज के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। चैप्टर के अतबार से देखा जाए तो फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन इज़ डन, फर्स्ट सेक्शन इज़ ओवर, सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। तो द सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर, उसके आगे जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं। दैट्स मीन्स वैसे हैं तो 4, लेकिन मैंने इन्हें 3 में कर दिया ब्रेक। ठीक है, अब वो 3 कौन कौन से हैं? एक इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ठीक है जी, ए। दूसरा बी इसका जो है वो प्लानिंग बिज़नेस मैसेज है। प्लानिंग बिज़नेस मैसेज आ गए, फिर काफ़ी सारे एरियाज़ में ब्रेक हो रहा है। और तीसरा जो है इसका वो मीडिया एच चैनल का इंतखाब है। अब इसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट एरिया है वो ये है, और ये जो है ये बड़ा लंबा एरिया, ये आगे 3-4 एरियाज़ में ब्रेक हो जाता है। तो चलिए हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं कि सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैसेज। दिस इज़ फर्स्ट जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैसेज। बिज़नेस मैसेज के कुछ ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं। बिज़नेस मैसेज के अंदर कुछ ख़ास खसूसियात पाई जाती हैं। इन खसूसियात पर अमूमी तौर पे जो है वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होता है, लेकिन ये है कि हकीकत में बिज़नेस मैसेज ऐसा ही है। ठीक है जी, कैसा है बिज़नेस मैसेज? सबसे पहली बात ये है कि बिज़नेस मैसेज जो है उसके अंदर लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है एक उर्दू का लफ्ज़ होता है जिसको कहते हैं हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी, अंग्रेज़ी में इसको ज़रा कुछ और वे में लेते हैं, इसमें डेलिब्रेशन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए ने इधर से बात की है तो बी ने उधर से फट से जवाब दे दिया। ए ने इधर से बात की तो बी ने उधर से फट से जवाब दे दिया। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, इसको कहते हैं हाजिर जवाबी। तो यहाँ पर जो है ना, हाजिर जवाबी वाली बात नहीं है कि आप सवाल करेंगे और जवाब पहले ही तैयार होगा। यहाँ पे तो लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी, आप मैसेज देंगे, हम सोचेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझ आया तो जी लिख कर एंटर कीजिए कि लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि यहाँ हाजिर जवाबी वाली कोई बात नहीं है। आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, तसल्ली से जवाब देंगे। ठीक होगी बात? तो यहाँ पे हाजिर जवाबी नहीं है, फौरी जवाब नहीं है, डेलिब्रेशन नहीं, इधर ए ने बात किया उधर फट से बी ने जवाब दे दिया, नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि इसमें जितनी भी बात होती है उसमें अपनी शख्सियत पीछे हो जाती है। अपनी शख्सियत पीछे हो जाने का मतलब है थोड़ी इम्पर्सनैलिटी पाई जाती है। इम्पर्सनैलिटी का एक मतलब आप ये ले सकते हैं कि इसके अंदर जज्बात नहीं है। ह्यूमन खुद गायब नज़र आता है। एक रैशनल सी अप्रोच नज़र आती है जिसके अंदर बाशऊरी तौर पे हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को बीच में से गायब कर देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे एक लेटर अगर मैंने पैकेजेस में बैठ के लिखा है, लेट से नेस्ले को, तो पैकेजेस नेस्ले से बात कर रहा है, बीच में मुबशर वसीम कहीं है ही नहीं। आल्दो के नीचे साइन मुबशर वसीम के हुए हैं, और वहाँ से भी अगर जो है वो फ़र्ज़ कर लीजिए कि वहाँ से भी अगर जो है वो जमशेद भट्ट साहब लिख रहे हैं, या फ़र्ज़ कीजिए कि कोई तस्लीम साहब लिख रहे हैं, तो उनका लगता है जैसे शख्सियत है ही नहीं गई, यानी कोई जज्बात तो नज़र ही नहीं आते। तो यहाँ थोड़ी सी इम्पर्सनैलिटी पाई जाती है, शख्सियत पीछे चली जाती है, काम आगे आ जाता है। तो पर्पस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पर्सन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो ये बहुत हद तक पर्पसिव होता है या पर्पस फोकस होता है। इंसान बहुत पीछे रह जाता है इसके अंदर। एक बात। दूसरी चीज़ जो नज़र आती है वो आती है इसके अंदर फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब है हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है। हर चीज़ जो है वो उसको लिखने का एक फॉर्मल तरीका है, एक स्ट्रक्चर है, एक मेथड है। तो जो भी लिखा जा रहा है उसका बाकायदा तौर पे एक फ़िक्स फॉर्मेट है, एक फ़िक्स स्ट्रक्चर है। तो जो भी आप लिखेंगे यू विल फिक्स राइट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो आप उसके मुताबिक लिखते हैं। दूसरी चीज़ है इसके अंदर
ब्रीविटी पाई जाती है। ब्रीविटी का मतलब होता है लंबी चौड़ी बातें नहीं की जाती इसके अंदर बातों को मुख्तसर किया जाता है, बातों को टू द पॉइंट किया जाता है। जितना कम से कम अल्फाज में बात की जाए उतनी बेहतर है, अपना भी वक्त बचेगा और दूसरे का भी टाइम बचेगा। तो जितना कम से कम वक्त लगाएंगे उतना अच्छा है। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, इसके अंदर इम्पर्सनैलिटी है, इसके अंदर फॉर्मेलिटी का फैक्टर ना होने के बराबर है, और यहाँ पे ब्रीविटी पाई जाती है, यानी ये बड़ा शॉर्ट है, मुख्तसर है, इसके अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन फॉल ही नहीं करती। तो ये बच्चों यहाँ पे इसकी जो है वो फैक्चुअली सिचुएशन है। तो ये चीज़ें आ जाती। अब जहाँ तक सवाल है इसका कि एक चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो है इसका स्टाइल। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है कि मैंने 4 बातें की हैं कि यहाँ हाजिर जवाबी नहीं है, लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, शख्सियत पीछे है, पर्पस आगे है, इम्पर्सनैलिटी है, जज्बात कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है, हर चीज़ एक स्ट्रक्चर और एक निज़ाम के तहत चल रही है, और ब्रेविटी का मतलब है कि यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन हो रही है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, जितनी शॉर्ट है उतनी स्वीट है, यानी उतना हमारा टाइम बचाएगी। तो यहाँ तक भी बात समझ आई है तो एक जी और लिख के एंटर कर दीजिए कि ठीक है सर ये स्लाइड ओके होगी, आगे चली जाए। ठीक है, चलिए सही हो गई बात। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों है। भाई इसकी कोई वजह भी तो होगी ना कि ऐसी ये करैक्टरिस्टिक्स क्यों इसके अंदर पाए जाते हैं। सो ये करैक्टरिस्टिक्स पाए जाने की सबसे पहली वजह ये है कि हमें ये जाहिर करना होता है कि हमारे पास अथॉरिटी है। अगर हम अपने जूनियर को लंबी चौड़ी जज्बाती दास्तानें लिख के भेजेंगे तो वो समझेगा हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम एक ऐसी टोन एडॉप्ट करना चाहते हैं, हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसे वर्ड लिखना चाहते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट जब पढ़े तो उसे हमारी रिस्पेक्ट भी करनी पड़े, उसे इक्नॉलेज भी हो जाए कि जनाब इस बंदे को इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना है। क्लियर जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसलिए ये बात कहते हैं ताकि जो जूनियर है उसे इक्नॉलेज करना पड़े कि वी हैव अथॉरिटी ओवर हिम। अगर हम थोड़ा पर्सनल इश्यूज क्रिएट करेंगे तो फिर गुलाम मुस्तफ़ा बेटा हम ये बात कर रहे थे, हमने भी ये बात की है आपके आने से पहले कि एक तो बात ये हमने की बेटा कि जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है उसके अंदर बिज़नेस मैसेज में हाजिर जवाबी नहीं है, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, यहाँ इम्पर्सनैलिटी है, जज्बात पीछे हैं, काम आगे है, फॉर्मेलिटी है, हर चीज़ एक तरीका या प्रोसीजर या निज़ाम फॉलो करती है, तो यहाँ प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ बातों को लंबा चौड़ा नहीं मुख्तसर लिखा जाता है। इसके बाद हमने बात की कि ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह हमने ये बयान की कि अथॉरिटी है, हम चाहते हैं कि हम अपनी अथॉरिटी या अपना जो इख्तियार है वो जाहिर करें। तो अगर हम जज्बाती बातें करेंगे तो जूनियर हमारी इज्जत नहीं करेगा, वो समझेगा यार फारिग आदमी, ये तो बेचारा रिक्वेस्ट कर रहा होता है तुम्हारी मेहरबानी और ये वो तो बात नहीं सुनेगा। दूसरी बात, हमें ये जाहिर करना होता है कि हम किसी चीज़ को अहमियत नहीं देते, सिर्फ अहमियत देते हैं किसको, ऑब्जेक्टिविटी को, मकसद को। हम ये जाहिर कर रहे होते हैं कि हम इम्पार्शल हैं, हम दरमियान में हैं ही नहीं, हमारा काम जो है वो है डीलिंग विद द सेंसिटिव इशू वेयर वी डोंट स्टे एनीवेयर, वी आर डायरेक्टली कंसर्न विद द मैटर, कि मैटर हल होना चाहिए, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं। तो हमें ऑब्जेक्टिविटी या बामकसद रहना होता है। तो जब किसी को बामकसद रहना होता है तो फिर भी उसको यही काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ इसके अंदर है रेगुलेशंस। हम रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, हम रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, हम जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स को अवॉइड करना चाहते हैं, हम लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना नहीं चाहते कि हम कल को 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा लिखें, उसके हमें मीनिंग
बिजनेस कम्युनिकेशन में आते हो लेकिन उसके लीगल मीनिंग कुछ और बनते हो, रेगुलेशनल मीनिंग कुछ और बनते हो, और वो जो वर्ड्स हम लिख के भेजें उसके नतीजे में हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन आ जाए, कोई मुकदमा आ जाए और हमें उसको लेने के देने पड़ जाए, तो बेहतर यह है हम इस चक्कर में पड़े ही ना। तो लिहाजा एक तो हमें अपना इख्तियार जताना है, एक हमें बामकसद रहना है, और दूसरा हमें कानूनी तकाज़ों से भी बचना है। तो अगर हमें कानूनी तकाज़ों से भी बचना है तो बेहतर ये है कि हम ज़्यादा बातें ना लिखें, उतनी ही बातें लिखें जितनी मुनासिब। तीसरी चीज़ है इसके अंदर वो है इफ़ेक्टिवनेस। हम चाहते हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से डील किए जाए, यानी हम नहीं चाहते कि कोई एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट थॉट आए इसके अंदर, ठीक है। हम चाहते हैं कि कम्युनिकेशन टारगेटेड रहे, इफ़ेक्टिव रहे, लिहाजा जितना हम टू द पॉइंट रहेंगे उतना बेहतर। और आखिरी चीज़ है एफिशिएंसी। हम सक्सीसेंट रहना चाहते हैं। सक्सीसेंट का मतलब होता है कि सक्सीसेंट इज़ कॉम्पैक्ट, शॉर्ट, कॉम्पैक्ट यूज़ ऑफ वर्ड्स, यानी सक्सीसेंट के मीनिंग है, सक्सीसेंट के मीनिंग है कि वी शुड यूज़ द कॉम्पैक्ट वर्ड, सक्सीसेंट वर्ड्स। कौन से वर्ड? सक्सीसेंट। सक्सीसेंट का मतलब होता है ब्रीफ वर्ड्स, ऐसा वर्ड जो एक लफ्ज़ बहुत सारे मीनिंग को बयान कर सके। हम फोकस करते हैं कि किसी का टाइम पढ़ने में वेस्ट ना हो, दोनों का टाइम सेव हो, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। लिहाजा लंबी चौड़ी कहानियाँ और लंबे चौड़े दास्ताने वो हम नहीं चाहते। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को अवॉइड करें, प्रॉब्लम्स को जो है वो हम बेटर तरीके से टैकल करें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको लेकर चले इस मुख्तसर, टू द पॉइंट और इम्पर्सनल तरीके से, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इस स्लाइड पे है वो है पब्लिक रिलेशन। हम ये भी चाहते हैं कि जैसे जैसे हमारे मैसेजेस लोगों के पास जाएं, हमारे मैसेजेस से लोगों के दिल में हमारी एक रिस्पेक्ट पैदा हो। वो रिस्पेक्ट क्यों पैदा होगी कि यार ये ऐसे लोग हैं जो टू द पॉइंट बात करते हैं। व्हेन दे राइट और स्पीक समथिंग दैट मीन्स बिजनेस, जब ये कुछ कहते हैं तो ये कंसिस्टेंट है, और ये जो कुछ कहते हैं उसका मतलब बिजनेस होता है, उसका मतलब जो है वो कोई इधर उधर दाएं बाएं की बात नहीं होती, उसका मकसद स्ट्रेट अवे बिजनेस होता है। क्लियर बच्चों? तो हमने कहा कि हम जब बिजनेस मैसेज लिखते हैं तो हम इम्पर्सनल होते हैं, हम जज्बाती बातें नहीं लिखते, हम टू द पॉइंट रहते हैं। क्यों ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं? चूँकि हम अपनी अथॉरिटी जताना चाहते हैं, हम बामकसद रहना चाहते हैं, हम रूल्स और रेगुलेशन को अवॉइड नहीं करना चाहते, हम अपनी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इनअप्रोप्रिएट चीज़ों को से बचना चाहते हैं, हम मुख्तसर लिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पब्लिक रिलेशन यानी आवाम में हमारी एक रिस्पेक्ट कायम रहे, ताकि वो ये ना सोचें कि यार ये लोग कोई टाइम ज़ाया करने वाले लोग हैं। तो बच्चों अगर यहाँ तक समझ आई है तो एक जी लिखकर एंटर कर दीजिए, मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि यू आर गेटिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग इट। जी गुलाम मुस्तफ़ा, ठीक है बच्चे। अच्छा, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा अगर आपने पूरा तफसील से सुनना हो, ठीक है। अच्छा चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं यहाँ पे। तो चूँकि यहाँ पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया कि जिसके ऊपर हमने ये बात करनी थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कराना था बिजनेस मैसेज का, वो कंप्लीट हो गया। तो सवाल ये है, द फॉर्मल टोन डेमोन्स्ट्रेट अ रिस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर एंड एक्नॉलेज द रिपोर्टिंग हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड शो। तो ये चीज़ क्या शो करती है? शाबाश, ये शो करती है आपकी, शाबाश, इट रिप्रेजेंट्स योर अथॉरिटी। ये आपकी अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। अनफेमिलियरिटी हो तो बच्चों फिर तो बात ही ना करें, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अच्छा, द नेचर ऑफ बिजनेस मैसेज कैन बी मेक देम सीम अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव टू दोज अनफेमिलियर। जो अनफेमिलियर है विद बिजनेस कम्युनिकेशन, जो बिजनेस कम्युनिकेशन को पहले से
नहीं जानते उनके नज़दीक बिजनेस मैसेज बड़ा अनफ्रेंडली होता है। मैं भी जब फर्स्ट जॉब मैंने ज्वाइन की या फर्स्ट इंटर्नशिप की, तो आई लेटर ऑन कन्वर्टेड इनटू अ जॉब, तो वो मॉर्गन केमिकल में मैं आर्टिकलशिप के लिए गया। तो वहाँ पर जब मैं गया तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि बाज़ बिज़नेस मैसेज सिर्फ 3 लाइन के थे और उसके अंदर बहुत बड़ी बात बयान होती थी। तो ये क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि हम रेगुलेशन से बचना चाहते हैं, हम सक्सेसेंट रहना चाहते हैं, हम अपनी अथॉरिटी जताना चाहते हैं। तो डी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब आ गई बात क्वेश्चन नंबर 3 की। द नेचर ऑफ बिजनेस मैसेज कैन मेक देम सीम इन हॉस्पिटाइल। थोड़ा इन हॉस्पिटाइल होता है, ज़रा दोस्ताना नहीं होता, एंड अग्रेसिव, और एग्रेसिव होता है टू दोज हु आर न्यू टू द बिजनेस कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ। क्यों होता है ऐसा शाबाश? सो जी शाबाश, याद रहे टू मार्क टाइम का मतलब होता है वक्त को ज़ाया करना, जो वक्त हमारे पास है उसे इस्तेमाल। मार्क टाइम का मतलब होता है वक्त फालतू है, इसको ज़ाया करो। ठीक है, और इनफॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि आप किसी के साथ इनफॉर्मल हो गए यानी आप रूल्स एंड रेगुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल होता है। तो इनफॉर्मल तो होना ही नहीं, हमें तो फॉर्मल रहना है और हमें टाइम भी वेस्ट नहीं करना। तो क्या है? टू अवॉइड वेस्ट ऑफ टाइम, वक्त को ज़ाया होने से बचाना है। ठीक है, तो पहला टू मार्क टाइम गलत है, वक्त को मार्क तो हमने करना ही नहीं। मार्क टाइम तो तब होता है जब वक्त बड़ा फालतू पड़ा हो। और इनफॉर्मेलिटी ये होती है कि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन छोड़ के कोई बिजनेस एग्जेक्टिव आया उसके गले में बाजू डाल के सो यार की हाल है तेरा, दिस इज़ इनफॉर्मेलिटी, कि मैं उसको रूल्स एंड रेगुलेशन से ले जाऊँ। ठीक है, तो मार्क टाइम का मतलब होता है वक्त फालतू है, गुजारो इसको। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन से, वक्त गुजारना। मार्क टाइम का मतलब स्केजुअल। हाँ, आप सोच रहे होंगे यार मार्क टाइम मीन्स आप स्केजुलिंग करें ना, मार्क टाइम मीन्स टू मच टाइम है, इसको ज़ाया करो। तो मैं आपको यूँ समझा सकता हूँ कि जब मैं एक इंडेंटिंग फर्म में काम करता था तो वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते थे। तो चाइनीज़ फॉरेनर्स थे और हमारा जो सीईओ था, जो बिग बॉस था कराची में, उसने मुझे कहा कि इनको हमसे तो मिलना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने कहा हाउ? उसने कहा मार्क टाइम, मतलब ये कि टाइम ज़ाया करना है इनका। तो मैंने उनका स्केजुअल ऐसे बनाया कि सुबह मिलेंगे वीनस फार्मा में, ठीक है जी, उसके बाद एक और सी कोई केमिकल लेबॉर्ट्री वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम म्यूज़ियम देखने जाएंगे, और म्यूज़ियम के बाद हम म्यूज़ियम देखेंगे इधर अंदरून शहर लाहौर में, और उसके बाद जाएंगे हम अवारी खाना खाने। यानी आप देखिए वो वहाँ और अवारी इधर, और एक इदारा उधर का और एक इधर का, एक शाहदरा में थी लेबॉर्ट्री और एक जनाब इधर ये जो आपका इलाका है ना घोड़े शाह का यहाँ पे, तो इधर लेके गया। और उसके इतनी देर में जब हमने टाइम गुजारा तो 4 बज चुके थे, और 7 बजे उनकी यहाँ 8 बजे करीब उनकी फ़्लाइट थी। अल्लाह अल्लाह खैर सला, इसको कहते हैं मार्क टाइम। अच्छा बच्चों, एनीवे तो यहाँ तक हम जो है इसको आज लेक्चर को रखते हैं। आज थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी रहा, और अगला टॉपिक थोड़ा सा मेरा लंबा है, और फिर उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट भी चाहिए होंगी। तो मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ अब जो बात हो वो हमारी हो कल इंशाल्लाह, ठीक है। और टेस्ट आपका चला गया सैटरडे पे। तो आज के लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपसे पूछी जाए फ्रॉम 1 to 100%, तो आप कहाँ पर स्टे करेंगे? शाबाश, वेयर यू स्टे?